हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीएम सीआईएल की एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको जॉब इंस्ट्रक्टर पर देखने को नहीं मिलेगी। आपने बहुत से चैनल देखे होंगे जहाँ पर केवल बताया जाता है व्यूज़ के लिए कि ये वैकेंसी आ गई, यहाँ से वैकेंसी आ गई, लेकिन जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी वैकेंसी बताई जाती है फॉर्म भर के भी आपको साथ ही बताया जाता है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिएगा, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस फॉर्म की लिंक और पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ से इस नोटिफिकेशन को एक बार चेकआउट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा उत्तर प्रदेश में ही रिक्रूटमेंट होने वाली है। कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है, डेटेड 28 मार्च 2026। यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म और कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दी है कि इसमें किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें तो सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, जो कि सुपरवाइज़र के लिए भी अलग अलग पोस्ट और अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है। राइट, यहाँ पर एज क्राइटेरिया दे रखा है। फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर इनग्रेवर की वैकेंसी है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की है, जूनियर, ठीक है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन फिटर की वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट ट्रेड में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इस नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं कि जैसे सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट, और सुपरवाइज़र मैकेनिकल के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकली के लिए क्या चाहिए, ठीक है, मैटेरियल के लिए क्या चाहिए। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसकी देख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जूनियर हिंदी टाइपिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो एक बार ये फॉर्म फिल करने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन को चेकआउट और मैच जरूर कर लें कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ मैच कर रही है। ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर करेंगे। यहाँ पर अगर मैं फॉर्म की बात करता हूँ तो फॉर्म भरने के लिए आपको इसके अप्लाई लिंक पर आना होगा, जो कि मैंने टेलीग्राम पर आपको दे रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके जो फॉर्म है वो 28 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 27 अप्रैल तक इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन रोड मैप भी दिया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम प्रेफरेंस, एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिव्यू करने के बाद फाइनल प्रिंट आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा जो फॉर्म है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा, जो कि यहाँ दिया है। बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाली टैब पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर बोला गया है कि फॉर्म फिल करने से पहले जब आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे, जब तक ये टिक नहीं होगा, क्योंकि आपको ये जो लिंक है ना जिसमें नोटिफिकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब तक आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट नहीं कर लेते हैं तब तक, ठीक है। बेसिकली ये है कि अभी मैंने जो नोटिफिकेशन आपको दिखाया था वही नोटिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये आप लोग क्लिक करेंगे तभी ये यहाँ पर इनेबल होगा, तभी इस बॉक्स पर टिक होगा। देखिए, आप बोला जा रहा है कि रेडी, क्लिक प्रोसीड, ठीक है। इनका मतलब ये है कि आप पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट करो, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम देना होगा, जो कि 10th की मार्कशीट में है। आधार के लास्ट की 4 डिजिट, आपका जो आधार नंबर होगा उसके पीछे की 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट यहाँ देना होगा। मोबाइल नंबर क्या है, कंफर्म मोबाइल नंबर क्या है, आपकी ईमेल एड्रेस क्या है, कंफर्म ईमेल एड्रेस। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड यहाँ से आपको बनाना होगा और कंफर्म लॉगिन पासवर्ड। पासवर्ड आप जो बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपकी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, आपकी कोई नंबर, कोई स्पेशल वैल्यू होनी चाहिए, जो कि 8 से 10 डिजिट तक का पासवर्ड आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पर ह्यूमन एप्लीकेंट के लिए यहाँ पर कंफर्मेशन देना है कि 9 + 3 होता है आपका 12। उसके बाद यहाँ से आपको
इस बॉक्स पर टिक करने के बाद प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अगर अभी भी कुछ मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप कमिट एंड रजिस्टर पर टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल है उसको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ से आपको जो आपका मोबाइल नंबर आपने जो अभी दिया था, यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपकी मोबाइल पर एक OTP पहुँच चुका है, वो OTP यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। तो OTP आपके नंबर पर आएगा जो कि आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ से OTP डाल करके इसको वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर वेरीफाइड भी लिखकर आ चुका है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है, सेंड OTP पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपकी ईमेल पर भी OTP जा चुकी है, यहाँ से ओके करेंगे और आपकी मेल पर जो OTP, तो आप देखेंगे कि आपकी मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई हो चुके होंगे और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपका जो फेस 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका फेस 2 जो कि कैंडिडेट प्रोफाइल होगी, यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम देना है, जो भी आपके फादर का नेम होगा। तो यहाँ से आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, राइट, जो भी आपके फादर का नेम है। यहाँ से आप अपनी मदर का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी मदर का नाम है। मैं यहाँ से डेमो के तौर पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से डिटेल को फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है और सिलेक्ट पोस्ट करना है। इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। एक बार फिर बता देता हूँ कि फॉर्म फिल जब भी करें नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी कौन सी क्वालिफ़िकेशन मैच कर रही है, उसी को पोस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो एक मैं आपको डेमो के तौर पर एक पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका जेंडर है। यहाँ से आप अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं एक रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को फिल करके आपको बताता हूँ। यहाँ से कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप OBC से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर UR से अप्लाई करना चाहते हैं। भाई मैं OBC तो OBC सिलेक्ट करेंगे, अगर UR से करना चाहते हैं तो UR भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो उसकी डेट यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो भी डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद बोला गया है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिखाना होगा, तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर SPM CIL के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डिसेबिलिटी इन कैटेगरी, आप अपनी डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट और डिसेबिलिटी और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, नहीं है आप तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको एक्स सर्विसमैन की डिटेल देनी है तो यस करेंगे और अपनी डिटेल देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ डिस्चार्ज NOC की डेट यहाँ से देने वाले हैं। नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में जन्मतिथि होगी वो जन्मतिथि यहाँ से आप लोगों को इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपकी ईयर निकल कर आ जाती है कि आप कितने साल के हैं। नीचे आना है यहाँ पर पोस्टिंग लोकेशन प्रेफरेंस। तो आप देखेंगे कि किसी किसी पोस्ट में हो सकता है कि 1 प्रेफरेंस आए, किसी पोस्ट में हो सकता है 2 प्रेफरेंस आए, किसी पोस्ट में हो सकता है कि 4 प्रेफरेंस आए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने पोस्ट सेलेक्ट की उसमें 4 प्रेफरेंस आ रही हैं कि आप जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो पहली पोस्टिंग आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। 4 प्रेफरेंस आ रही है इसमें, तो यहाँ से आपको चारों प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। इनमें से कोई सी भी प्रेफरेंस आपको मिल सकती है। पहली चॉइस आपकी है नोएडा, दूसरी अगर पहली चॉइस आपको नहीं मिल पाई तो दूसरी मुंबई मिलेगी, मुंबई नहीं मिल पाई तो हैदराबाद मिलेगी और हैदराबाद नहीं मिल पाई तो कोलकाता तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तब। उसके बाद इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर, जो CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसका सेंटर आपको चूज़ करना है कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर लेना चाहते हैं। तो इनमें से 4 सेंटर आ रहे हैं, चारों सेंटर आपको सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपके गांव तहसील का क्या नाम है, पोस्ट का क्या नाम है, यहाँ से आप अपनी स्टेट चूज़ करेंगे। आप किसी भी राज्य से बिलोंग कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। जो एड्रेस आप ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस वाले में देंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो उस पर टिक नहीं करना है। दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल करके इस बॉक्स पर टिक करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने जो प्रोफाइल डिटेल दी थी उसमें अगर कुछ भी मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है तो कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी 2 डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, बेसिक डिटेल और पर्सनल डिटेल।
जिसके सामने कंप्लीटेड भी लिखा आ चुका है। अब आपकी तीसरी डिटेल है क्वालिफिकेशन, जो कि पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट अपलोड पेंडिंग है और पेमेंट भी पेंडिंग है, राइट। तो यहाँ से अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी यहाँ पर जो आपने डिटेल दी थी, आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम, जन्म तिथि क्या है, आपका जेंडर क्या है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, किस कैटेगरी से, वो यहाँ पर डिटेल आ जाती है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल कि आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से कंप्लीट किया है, वो बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना है, किस साल आपने पास आउट किया है वो देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से परसेंटेज आपकी कितनी है वो परसेंटेज आपको बतानी होगी, राइट। इस तरह से आपको परसेंटेज बतानी है। अब आपकी 12th की डिटेल आ जाती है कि आपने 12th जो है वो कहाँ से किया कंप्लीट है। उसके बाद पासिंग ईयर, आपका किस साल आपने 12th पास किया है। उसके बाद यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी है 12th में वो बतानी होगी। ये ऑप्शनल है, क्योंकि 10th के बाद अगर आपने सीधा ITI किया है तो ITI की डिटेल दे सकते हो और उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर है तो आप दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट, पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देनी होगी। किस कॉलेज से आपने, जैसे मान लो ITI मांगा गया है तो ITI की डिटेल देनी है कि ITI आपका किस कॉलेज से किया है कंप्लीट आपने, तो वो कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूट का क्या नाम है वो यहाँ पर देना है। जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं वो यूनिवर्सिटी से अटैच होते हैं, तो यूनिवर्सिटी का नाम उसमें देना है, और जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है वो कॉलेज का नाम। डिग्री आपके पास ITI, क्योंकि मैंने जो फॉर्म भरा है वो टेक्नीशियन फिटर से फॉर्म भरा है तो ITI मांगी गई इसमें, तो यहाँ पर ITI आ रहा है तो मैं ITI सेलेक्ट करूँगा। किस साल आपने पास आउट किया है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, और इसमें आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको बतानी होगी। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद बोला गया है क्या आपका जो फुल टाइम ITI है क्या वो NCBT SCBT से है, फिटर ट्रेड से। जी हाँ, बिल्कुल मेरा है, ठीक है। तो आपको यस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो क्वालिफिकेशन आपको देनी होगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ से अपडेट भी कर पाएंगे उसको आप। और थोड़ा सा नीचे आना है, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, इफ़ एनी लिखा है, अगर है तो देना, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो जैसे आपने कहीं काम किया हुआ है, किस सेक्टर में किया है वो यहाँ पर आपको देना होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन में, डेस्टिनेशन क्या थी, कब से कब तक काम किया, और वर्क स्टेटस आपका क्या, करंटली वर्किंग है या फिर प्रीवियसली वर्क डे, पहले आप छोड़ चुके हैं। तो ऐड डिटेल अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर छोड़ देना है इसको ब्लैंक। यहाँ से इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भी कंप्लीटेड हो चुका है। अब आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप यहाँ से इस तरह से क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपका आ जाता है कि डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करने है उसका साइज़ वगैरह यहाँ पर बताया गया है। जैसे आपको फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज़ अपलोड करना है, लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में हो, 20 से 50 KB हो, डायमेंशन दे रखी है। सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पर होना चाहिए ब्लैंक पेन से, 10 से 20 KB का, और कैपिटल लेटर में आपके साइन नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका जो है वो अपलोड करना होगा, ब्लैक एंड ब्लू इंक से आपका वाइट पेपर पर थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, 20 से 50 KB का। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करनी है, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में एक ब्लैंक पेपर आपको लेना है। ब्लैंक पेपर पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको ब्लैंक पेपर पर अपनी हैंड राइटिंग से लिखनी होगी। ये आपका JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट 50 से 100 KB तक का आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है ब्लैंक पेपर से, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, I आपका फुल नेम, ठीक है। फुल नेम के बाद ये कॉमा लगा, यहाँ पर ये कॉमा लगाएंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज वेल व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये आपको अपलोड करना है, और बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट है PDF फॉर्मेट में 100 से 300 KB तक का आपको अपलोड करना होगा। यहाँ से आपको इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, पहले आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे अपलोड पर क्लिक करना होगा। देखेंगे फ्रेंड्स मैंने अभी फ़ोटो आपका अपना अपलोड कर दिया है। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोटो क्या है, सही है कि नहीं है। अगर वो डिलीट करना चाहते हो तो उसको आप डिलीट भी यहाँ से कर पाएंगे। तो इसी तरह से आपको अब सिग्नेचर अपलोड करने हैं, चूज़ फाइल करेंगे, अपलोड करेंगे, बाकी और डॉक्यूमेंट आपको इसी तरह से अपलोड करने जो आपको देने हैं यहाँ पर। उसके बाद जब आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ से व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं कि सिग्नेचर सही है या नहीं है। अगर गलत है तो डिलीट कर सकते हैं, दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अब अपना, जैसे अब मैंने बताया था कि कास्ट मैंने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है OBC से, तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ से देना होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं,
10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट और ITI की मार्कशीट आपको देनी होगी, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बाई स्टेप आपको देने होंगे। तो मैं यहाँ से इस सभी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। व्यू पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हो, अगर कोई गलत अपलोड हो गया तो डिलीट करके आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो। तो देखेंगे जब आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है, सभी डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करके अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद बॉक्स पर टिक करके आप इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी पेमेंट वाला ऑप्शन बचा है। तो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं और प्रीव्यू करने के बाद यहाँ से ऑथराइज एंड पेमेंट पे नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। जो फीस है वो OBC NCL की 1000 रुपये की लगने वाली है। तो यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। रिव्यू पर आप क्लिक करते हैं, चेक करते हैं आपका फॉर्म सही है नहीं है। अगर कहीं पर गलत हो जाता है तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप एडिट अभी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है तो कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं यहाँ से आपको अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट करना होगा। तो जो पेमेंट है वो UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो QR पर क्लिक करके शो QR पर आप QR के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो आपको पेमेंट कुछ इस तरह से करना होगा। तो जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं उस माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। आपको प्रिंट आउट ले लेना है, बस कुछ नहीं करना है इसके बाद। सेकेंड थिंग, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा मुझसे, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।